तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनकी जेईई मेन की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है। उनको लग रहा होगा कि यार हम शायद 100% कोर्स खत्म नहीं कर पाएंगे हमारे जेईई मेन जून सेशन के पहले, और उसके पहले हमें थोड़े बहुत चैप्टर्स को ट्रिम करना पड़ेगा। लेकिन वो इस बात से कंफ्यूज्ड है कि यार छोड़े तो छोड़े क्या, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम सेफली निगोशिएट कर सकते ताकि उतना हमारा डैमेज ना हो, हम थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कर पाए। ठीक है, ऑब्वियसली जेईई में जितने भी चैप्टर्स आपके दिए गए हैं एग्जामिनेशन के कोर्स में, उतने चैप्टर्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि यूजुअली ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में पूछे जाते हैं ऑन द डे ऑफ जेईई मेन। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 8 चैप्टर्स के बारे में, 2 केमिस्ट्री से, 3 फिजिक्स से और 3 मैथमेटिक्स से, जिनको आप सेफली निगोशिएट कर सकते हो इन केस आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं चल रही है। अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आप इन 8 चैप्टर्स को आराम से करिए। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 8 में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इन 8 चैप्टर से टोटल 8 क्वेश्चन निकलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहली बात समझ लीजिए, जो आयु पैक है, आप जो 11 में पढ़ते हो जीओसी के पहले आयु पैक, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती कैसे है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, तो अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी है आपका जेईई मेन के लेवल का। क्योंकि देखिए, आप में से बहुत लोग जब 11 से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करते प्रिपेयर करना, लोग हर बार क्या करते हैं, आयु पैक पढ़ते हैं, जीओसी पढ़ते हैं। वापस से 2 हफ्ते बाद आपको रिवाइज करना है, आयु पैक पढ़ोगे, जीओसी पढ़ोगे। ये एक गलत टेक्निक है। आपको मान लीजिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करना है, प्लीज प्रायोरिटाइज जीओसी ओवर आयु पैक एंड क्लास 12th ओवर क्लास 11th। ये एक ट्रेंड है जो हर बार देखा जाता है। जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 11th से ज्यादा दो, और जब 11th का भी कर रहे हो जीओसी से पढ़ना चालू करो। हर बार आयु पैक से आप रिवाइज करना चालू मत करो। ठीक है, ऑन टू द सेकंड थिंग, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आप हर बार देखते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम ऑन द इजियर साइड, आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑन द टफर साइड। बट आई विल से वन थिंग ओवर हियर, बहुत बार ऐसा होता है कि या तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है, या तो सिर्फ और सिर्फ आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है। माई सजेशन टू यू विल बी, केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपको इजी लगता है, आयनिक टफ लगता है, आयनिक को अभी के लिए सेफली निगोशिएट कर दो। टाइम बचा तब करना, बट मेरे हिसाब से ये आपका जो अभी क्रंच में आप चल रहे हो, टाइम क्रंच में, उस हिसाब से ये आपके लिए परफेक्ट फिट नहीं है। यूजुअली क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आर टफ एंड लेंदी। नाउ ऑन टू द फिजिक्स सेक्शन। फिजिक्स में सबसे पहली बात, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें से सिर्फ और सिर्फ या तो 0 या तो 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि चैप्टर का वेटेज कम है। इसमें आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा है, जो रिटर्न है उस हिसाब से नहीं है। नॉट टॉकिंग अबाउट थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। अगर आपके पास टाइम कम है, आप इन चैप्टर को भी छोड़ सकते हो। और द लास्ट चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। इस चैप्टर का ड्रॉबैक क्या है, दिस चैप्टर इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स। आल्सो द क्वेश्चंस आर क्वाइट ट्रिकी, सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्किप दिस टॉपिक। और आप इसको सेफली नेगोशिएट कर सकते हो, टाइम क्रंच है तो टाइम है अगर काफी, आप इसमें 2 दिन इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से। एचसीबी उठाओ, या तो संगेज उठाओ, या तो आपका डीसी पांडे उठाओ, और एक फोर्स में उसको खत्म कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मैथमेटिक्स की। 5 चैप्टर्स अपन देख चुके हैं, 2 केमिस्ट्री की और 3 फिजिक्स के। अब बात करने वाले 3 वो कौन से चैप्टर है मैथमेटिक्स के, सेट्स एंड रिलेशन। जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे आते हैं वो यूजुअली इजियर साइड में रहते हैं, तो इन डेप्थ नॉलेज की आपको उतनी जरूरत नहीं है। इन डेप्थ नॉलेज मतलब जिसमें आप जेईई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करके जा रहे हो। जेईई मेंस में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनका मेन गोल है जेईई एडवांस का, और उनसे उतने ज्यादा क्वेश्चन अगर अभी नहीं बन रहे हैं इस चैप्टर के एडवांस सेक्शन से, डरने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज से आप इसको बना सकते हो जेईई मेन के लेवल पे। एडवांस पार्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप देखोगे 2 टाइप के होते हैं। एक जो जेईई मेन के लेवल के होते हैं, मैं कॉम्पिटिटिव एरिना की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, और दूसरा होता है आपका जो जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से होता है। जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से वो पीएनसी नहीं बचता है, वो पीएनसी हर एक इंडिविजुअल सब टॉपिक के साथ लिंक किया जाता है, तो उस चीज की आपकी जरूरत नहीं है। एडवांस पार्ट ऑफ पीएनसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर जेईई मेन प्रिपरेशन। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज सर्कल। एक बात मैं आपको यहां पे क्लियरली बताना चाहता हूं, ठीक है, कि आप देखोगे जो स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है, सर्कल्स हो गया,
पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, ठीक है, और आपका हो गया हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक चीज आप हर बार नोटिस करोगे, यहां से आपके बनेंगे एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन गारंटीड है, और इन दोनों में से आपका आएगा एक क्वेश्चन। ओके, यूजुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 12 मार्क्स बनते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन। तो आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को ही फेस करोगे। इन तीनों में से आई गेस या तो एक या तो दो, बेस्ट केस में या तो एक या तो दो, और इसमें से आप फेस करोगे एक क्वेश्चन। तो नॉर्मली आपका या तो यहां पे 16 मार्क का आ रहा है 4 क्वेश्चन, और 12 मार्क का आ रहा है 3 क्वेश्चन। और यूजुअली यहां पे ये देखा गया है कि सर्कल के क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है जेईई मेन में, प्रेफरेंस मिलती है पैराबोला को। ओके, तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बहुत बड़ा, आप पूरा नहीं छोड़ सकते, बट अगर कोई छोड़ना भी है लीस्ट प्रेफरेंस के साथ, आई विल गो विद सर्कल, क्योंकि सर्कल आपका इजियर पार्ट है। और जो आपके नॉर्मल इक्वेशंस है जो सर्कल में यूज होते हैं, पैराबोला में यूज होते हैं, इलिप्स में यूज होता है, हाइपरबोला में यूज होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया यहाँ पे SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, t इक्वल टू 0 और आपका t इक्वल टू S1। ये वाले इक्वेशंस आपके हर जगह यूज होते हैं, तो इसीलिए सर्कल को उतना इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किए ये 8 चैप्टर्स। ये 8 चैप्टर्स के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लीजिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए तैयार रहिए। अगर टाइम क्रंच हुआ हम इनको छोड़ सकते हैं, इनको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में थोड़ा और नीचे करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।